हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने प्रीतम दोस्ती व्लॉग्स पे। ब्लॉगिंग के साथ साथ हॉरर स्टोरी जो कहानियाँ आप लोगों ने शायद बहुत सारी सुनी होगी, या फिर इतनी सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग मानते हैं या नहीं मानते। तो आज की जो हमारी कहानी है, तो सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। फाइनली अपने 7,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। चलिए आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, उस कहानी को सुनने के बाद में हो सकता है आप बहुत सारे कमेंट भी करोगे। आपको क्या लगता है? चलिए शुरू करते हैं अपनी नई हॉरर कहानी। होली के गुलाल में भूत का साया है। इसकी अपनी कहानी का नाम है, नाम हमने चेंज किया हुआ है। गाँव रतनपुर में हर साल होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल नगाड़ों की धुन, गुंजिया और ठंडाई की मिठास, और चारों तरफ उड़ते गुलाल का रंगीन नजारा। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर एक अनजान भय था। इस बार होली के दिन कुएं के पास मत जाना। जो पुराने लोग थे, वो वहाँ के जितने भी लोग थे, जो हमारे जैसे 17-18 साल या 19 साल, या फिर उन लोगों को बोलते थे कि इस बार होली के दिन कुएं के पास मत जाना। वहाँ का क्या सीन था या फिर क्या सस्पेंस था, वो तो आप जब हमारी कहानी सुनोगे तब आप समझ में आ जाएगा। और छोटे छोटे जो बच्चे थे वो पूछते थे कि क्यों दादा, साल तो वहाँ रंग खेलते हैं। रामलाल ने गहरी सांस ली और बताया, आज से 50 साल पहले इसी होली के दिन एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा भी गांव के पुराने कुएं के पास भटकती है। जिस भी इंसान ने वहां जाकर रंग उड़ाया, उसने कुछ न कुछ अनहोनी देखी है। गांव के लोग इस कहानी को महज एक पुरानी दास्तान समझते थे, लेकिन इस बार होली पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। मन्नू, सूरज और राहुल और रिया दोस्त एक मज़ेदार ग्रुप था, और काफ़ी मस्त आदमी थे चारों। वे सभी मस्ती में झूम रहे थे, रंग खेल रहे थे और होली के गानों पर नाच रहे थे। लेकिन मनु को रामलाल दादा की बातें मजाक लग रही थी। जैसे अपने भी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको हम कभी ये बताते हैं कि भाई इस जगह कुछ खतरा है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो मजाक है यार, ऐसा कुछ होता है क्या। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, ये कहानी, तो मनु कहता है चलो कुएं के पास चलते हैं, वहां रंग उड़ाकर दिखाते हैं कि कोई भूत वूत नहीं होता। मनु ने जोश में कहा। सब हंसने लगे और जोश में कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां जाकर मनु ने जैसे ही गुलाल का पैकेट खोला और हवा में उछाल दिया। लाल, पीला और गुलाबी रंग चारों तरफ फैल गया। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबके कानों में एक भयानक चीन उठी। अभी तब रह गए। गुलाल के धुएं में एक परछाई सी बन रही थी। धीरे धीरे धुंधली आकृति साफ होने लगी। वह एक
औरत की परछाई थी जिसके लंबे खुले बाल थे और सुर्ख लाल और चेहरा ढाया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो लोग वहां से चले गए। सूरज और राहुल डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन मनु और प्रिया के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक मनु की नाक में खून करने लगा। हमें हमें यहाँ से जाना होगा। प्रिया ने मनु का हाथ पकड़कर खींचा। वे किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। पूरी कहानी सुनाई। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ को विश्वास हुआ, कुछ को नहीं, लेकिन उस रात गांव में एक अजीब घटना हुई। कुएं के पास तेज चीखें सुनाई दी और अगले दिन वहां की मिट्टी पर एक लड़की की पैरों के निशान थे, लेकिन आगे जाने पर वो अचानक गायब हो गए। गांव वालों ने फैसला किया कि अब से होली का रंग कुएं के पास नहीं खेला जाएगा, लेकिन मनु और उसके दोस्तों ने दिल में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया। क्या वो सच में भूत था या महज का भ्रम था? कैसी लगी आपको एक कहानी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम आपके लिए रोज एक मज़ेदार कहानी लेके आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी चीज़ें मजाक लगती है, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कहानी हम सुना रहे हैं आपको, उनसे थोड़ी सीख लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि कहीं अपनी मजाक की वजह से कुछ लेना या देना पड़ जाए। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।